हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति के कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना के इंजन कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 7। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए एक क्रांतिकारी रणनीति पीएम गति शक्ति है। 7 इंजन सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे रणनीति को शक्ति प्रदान करते हैं। गति शक्ति पहल को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सारनाथ। सारनाथ में मिली मौर्यकालीन स्तंभ राजधानी सिंह राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोच्चतम उदाहरण है। सिंह राजधानी वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 250 ईसा पूर्व में। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बशवत्रा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था जिसका नेतृत्व बशवत्रा ने किया था। बशवत्रा नामक ब्राह्मण ने किया था और कब किया था? 1106 से 68 तक, जो कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री था। और उनके अनुयायियों को वीर शैव के रूप में भी जाना जाता है। वीर शैव के रूप में जाना जाता है अनुयायियों को। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? उधार राशियाँ, कर, ऋण की वसूली, विदेशी सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कर। कर हैं जो कि पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? 2015, 2014, 2016, 2013। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2014 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग दिवस का प्रस्ताव रखा था और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तो 2015 से मनाया जाने लगा था। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 1931 में ऊष्मीय गति की शून्य नियम शब्द किसने दिया था जो ये प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य होते हैं तो वे आपस में भी साम्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राल्फ एच फाउलर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी में फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन निखत जरीन ने जीता था 52 kg में और नीतू ने जीता था 48 kg में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है
तो उनमें क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्टोमी छिद्र खुल जाते हैं, यानी कि रंध्र में छिद्र खुल जाते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी, सारंगी, तबला, घट्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पंडित रामनारायण का संबंध है सारंगी से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अन्य वाद्य यंत्र के वादक के नाम। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। और तबला वादक ये हो जाएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन, और घट्टम में हो जाएंगे TH विनायक राम। अगला प्रश्न है, 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जनसमर्थ। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 44वां संविधान संशोधन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और भाग 12 के अंदर 300A आर्टिकल के अंतर्गत अब ये आता है। इसी के साथ अब वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6, और ये आते हैं भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में आता है, और सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 के आर्टिकल के तहत आता है, और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और अगला हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आता है, और अगला हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ देखते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बम्बई, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसी के तहत नरम दल और गरम दल का विलय भी हुआ था, तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे जानकी प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं कथक एक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन्होंने छऊ को भी शास्त्रीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोप परिसरण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डोप परिसरण प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या फिर कम करने की शक्ति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रपति के पास। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, औसत से कम और देर से मानसून। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौगिक और उसके गलनांक
के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एसिटिक अम्ल 290 केल्विन, एथेनॉल 156 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दो कथन हैं जिनमें पहला अधिकथन और दूसरा कारण है। सही विकल्प चुनने के लिए इनका उपयोग कीजिए। ये दे रखा है अभिकथन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया जिससे व्यापार का संतुलन का अधिशेष हो गया। कारण है व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये सत्य है और आर इसका असत्य है, यानी कि कारण है जो कि उसका गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कथकली से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया हो जाएगा असम का, और कथक उत्तर भारत का, और ओडिसी हो जाएगा ओडिशा राज्य का। इसी के साथ अगर प्रश्न पूछा जाए कौन से राज्य में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली दो। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? चीन, इंडोनेशिया, भूटान, जापान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। शेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1988 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलना। और इसी के साथ देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी वह होती है जो बाजार में तेजी या फिर मंदी के चक्रीय प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1956। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे सभी 27 जुलाई 2023 को एसएससी सीजीएल के जीके जीएस के सभी प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।